आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश में सांछौर सहित 9 जिलों को समाप्त कर दिया। उसके साथ में 3 संभागों को भी निरस्त कर दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं देश की सबसे बड़ी संसद यानी लोकसभा में जालोर सुरुई इलाके का 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले देवजी भाई पटेल। देवजी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल, सांछौर जिले को समाप्त किया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सांचौर जिला भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वो जिला बना, उस जिले में जो कार्य हो रहे थे वो कार्य सही थे, लेकिन उसमें जो बागोड़ा और रानीवाड़ा में से जो विरोध आ रहा था, और जैसे कि बागोड़ा को सांचौर में जोड़ा और बागोड़ा का डिप्टी कार्यालय है वो रानीवाड़ा दिखा दिया। ये जो एक कंफ्यूजन जो सरकार ने आनन फानन में पूर्ववर्ती सरकार ने पैदा किया था, उसके कारण से ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ। इसमें समीक्षा करने की जरूरत है और समीक्षा करके वापस इसको जिला बना के सही तरीके से इसको लागू करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे इन्होंने उस टाइम पे सरकार ने जिला बनाया और जिला बनाने के बाद में कहा कि भाई कार्यालय कहाँ खोलेंगे। कार्यालय के लिए जो भूमि चाहिए वो भूमि इनको मिली नहीं। 1 साल तक ये कलेक्टर, 2 कलेक्टर थे, दोनों कलेक्टरों ने कोशिश की, इनके पास में भूमि नहीं थी। तो ये कई चीजें जो है उन चीजों को देखते हुए इस जिले को निरस्त किया गया। हमने सरकार से निवेदन किया है कि इस जिले को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ है और जालोर से बहुत दूरी पे है। तो परिशमन और सारे मापदंड के अनुसार और जो सरकारी मापदंड रहते हैं उनको लेते हुए इसको वापस पुनर्गठित किया जाए, ऐसी हमने सरकार से मांग की है। और आज वापस कल जैसे हमने फोन भी किया था, फोन पे भी हमारी चर्चा हुई थी और हमने एक वहां पे ये भी निवेदन किया कि भाई एडीएम कार्यालय यहाँ पे खुलना चाहिए, जब तक आपकी समीक्षा पूरी नहीं हो तब तक एडीएम कार्यालय यहाँ पे चालू रहे, ऐसा कुछ व्यवस्था हमें करनी चाहिए। जी सर, सांसौर जिले का गठन हुआ, उसके बाद में रानीवाड़ा के लोगों ने और बागोड़ा के लोगों ने काफी दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। आप स्वयं रानीवाड़ा के धरना स्थल पर पहुंचे थे, धरनार्थियों से आपने बातचीत हुई थी। जी सर, कारण क्या था, क्या समझते हो, किस तरह से वो विरोध करने का उनके पीछे देखिए, क्या? बागोड़ा का मैंने आपको कहा कि बागोड़ा की जो समस्या थी वो बागोड़ा की समस्या इन्होंने जो परिशमन और जिस हिसाब से करके बागोड़ा को समालिस किया था वो बागोड़ा के साथ में गलत था। रही बात रानीवाड़ा की, रानीवाड़ा के अंदर कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हुए थे, तो सरकार को उस टाइम पे जब जिला बनाया तब मध्यस्थता करनी चाहिए और सरकार को मध्यस्थता करके रानीवाड़ा के जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि रानीवाड़ा के लोगों को ये लग रहा था कि सांचौर में हम जाएंगे तो सांचौर के अंदर हमारे साथ में लूटपाट और ये सब ज्यादा बढ़ जाएगा। उसका रीजन है कि भाई यहाँ पे नशे का जो कारोबार है वो बढ़ रहा था। उस नशे का कारोबार को रोकने के लिए एसपी ने अच्छे प्रयास भी किए थे और उससे रुका भी था, और उसी डर के कारण रानीवाड़ा यहाँ आने से डर रहा था। तो ये समझाइश और यहाँ पे प्रशासन को बिठा के बातचीत करके उसका हल निकालना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की। रानीवाड़ा वाले बेचारे धरना करते रहे और उनके साथ में भी न्याय नहीं हुआ और वहां बागोड़ा के साथ में भी न्याय नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में और कोई, सरकार के पास में भी और कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार यही कि भाई इस जिले को जो आनन फानन में इन्होंने बनाया, और लगभग अगर हम देखने जाए तो एक तहसील, एक विधानसभा सांचौर, एक रानीवाड़ा की पंचायत समिति ले ली, एक पंचायत समिति बागोड़ा ले ली और आपने जिला बना दिया। ऐसे जो जिला बनाया वो जो कदम उठाया था उस कदम के मापदंड में वो सही नहीं बैठा, इसलिए ये निरस्त हुआ। अगर उस टाइम पे सही तरीके से जिला बनाया होता तो शायद ये परिस्थिति आज नहीं बनती और आज सांचौर जिला यथावत रहता। 2 दिन पहले सर्कल न्यूज से बातचीत करते हुए सांचौर के पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई ने आपकी पार्टी पे आरोप लगाया था कि सांचौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रयास सही ढंग से नहीं किया। अगर सही ढंग से प्रयास किया होता तो शायद जिला निरस्त नहीं होता। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन सब नेताओं ने सांचौर को जिला यथावत रखने के लिए सारे प्रयास किए, और वैसे जो हीरालाल जी ने क्या कहा वो अभी सत्ता में नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने कुछ कह दिया होगा। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे इस जिले को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है, और हम भी चाहते हैं कि ये जिला बने ताकि लोगों को जालोर मुख्यालय तक 3 घंटे जाने का जो समय बर्बाद करना पड़ता है और गरीब वहां पे नहीं पहुंच पाए, उस गरीब को न्याय मिले।
तो उसके लिए सरकार से बातचीत करके वापस इसकी समीक्षा करवाएंगे और समीक्षा करवा के इसको जिले में तब्दील हो ऐसी हम प्रयास पूरा करेंगे। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई जी ने वहां पर महापड़ाव शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल तक धरना प्रदर्शन को चलाएंगे, जब तक जिला नहीं बनता तब तक। देखिए, सुखराम जी कांग्रेस के नेता है, तो नेचुरल है, आपको पता है कि 5 साल वो सत्ता में नहीं है, तो धरने के माध्यम से वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड रखना चाहेंगे। मैं सुखराम जी के बारे में और कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर उस टाइम पे अशोक गहलोत साहब ने जो कहा था उस कथन को याद करना चाहिए कि सुखराम जी सोए थे और हमने सुबह जिला बना दिया। मतलब वो उस टाइम पे अगर सही तरीके से इस जिले का गठन किया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो सुखराम जी को तो मेरे मेरे मत के हिसाब से तो अशोक गहलोत साहब को कहना चाहिए कि साहब आपने ये क्या कर दिया जिसके कारण मापदंड पूरे नहीं किए और उस मापदंड के कारण आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जिस दिन इस जिले की नींव रखी थी उसी दिन सांचौर के अंदर खून की बूंदे गिरी थी, नदी बही, अगर हम ये कहें तो भी चले, क्योंकि शिलान्यास वाले दिन ही लक्ष्मण की हत्या हुई। मतलब कुछ ना कुछ तो इन्होंने कमी पेशी रखी थी, इसलिए ऐसी जो घटनाएं होती। और वो कलंक जो लगा था हमारे पे, वो शायद आज कलंक मिट भी गया, ये भी अगर हम कहें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन सुखराम जी को ये कहने का कहीं अधिकार नहीं है कि भाई उन्होंने ये जिले के लिए 5 साल वो धरना रखेंगे। सुखराम जी को ये कोशिश उस टाइम पे करनी चाहिए थी कि भाई ये जो धरना है, इस धरना हो ही नहीं, पूरे मापदंड के साथ में जिला बना होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। सर, आपने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन भी लिखा है, पत्र भी भेजा है। क्या कुछ लिखा गया है सर पत्र में? क्या कुछ आपकी तरफ से मांग की गई? मेरी तरफ से यही मांग की है कि सांचौर को जिला आप समीक्षा करके सांचौर को जिला बनाएं और उसमें जो भी मापदंड अधूरे हैं उस मापदंड को पूरा करें। और जब तक ये जिले को हम ना बनाए तब तक कम से कम यहाँ पे प्रशासनिक कार्य के लिए एडीएम कार्यालय खोलना चाहिए, ताकि उससे लोग जो है उन लोगों को यहाँ पे राहत मिलेगी। क्योंकि जालोर यहाँ से बहुत दूर है और पाकिस्तान के बॉर्डर से अगर हम गिनने जाए तो 250 किलोमीटर जालोर हेडक्वार्टर गिरता है। वहां तक एक गरीब पहुंचने में उस गरीब को बहुत समस्या होती है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी तरफ से भी हमारे पास में मांग आई थी और हम सब ने मिलकर यही कहा है कि इसको जिला बनाने तक एडीएम कार्यालय खोलना चाहिए। बतौर आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हो, वहां से आपने चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ा। सांचौर की जनता को आप क्या आश्वासन दोगे इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विषय पर? मैं इस पूरे मुद्दे पे सांचौर की जनता को एक ही आश्वासन दूंगा, भारतीय जनता पार्टी ठोस कार्य करके सांचौर की जनता के हित में और सांचौर की जनता के हित के लिए जहां तक कार्य करने पड़ेंगे वो करेंगे। इसके पहले भी हम कार्य करते आए हैं और आपने देखा होगा देश के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वैसा ही राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हम वापस सांचौर की जनता के, सांचौर के जो हित है उस हितों का रक्षण करने के लिए संपूर्ण प्रयास करके जो सांचौर के हित में होगा वो करके देंगे। आभार, आपने आपका समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।